नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। चीन के बड़े वामपंथी नेता माओ जेडोंग में एक बार कहा था कि तिब्बत एक हथेली है और उसकी 5 उंगलियां हैं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। और चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा किया था तब माओ और दूसरे चीनी नेताओं ने कहा था कि हथेली मिल गई है, अब हमें 5 उंगलियों पर भी जाना है। लद्दाख में 1962 से उसकी कोशिशें इसी का नतीजा है, लेकिन उसे तब इसमें आंशिक सफलता मिली। उसे वो पूरा करने की कई बार कोशिशें करता रहा और धीरे धीरे लद्दाख पर कब्जा जमाने की कोशिशों में लगा रहा। लेकिन 2014 के बाद से मोदी सरकार आने के बाद उसके इस सपने पर ग्रहण लगा और सरकार ने इन इलाकों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर चीन को रोकने की रणनीति पर काम शुरू किया। चीन ने डोकलाम में फिर उस साजिश को अंजाम दिया, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी और अब वो गलवान में साजिश रच रहा है, जहां भारत की सेना चीन को करारा जवाब दे रही है। लेकिन भारत सक्षम है और उसकी सेनाएं सबल और संपन्न कि वो अपने दुश्मन को रोक सकती है। इसलिए शायद चीन की 5 उंगलियों में से 3 लेने का ख्वाब शायद ख्वाब ही रह जाए, लेकिन उसने इन 5 में से 1 उंगली नेपाल पर अपना कब्जा जमाना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है जो चीन की वैचारिक साथी है। नेपाल के पीएम केपी ओली चीन की गोद में जाकर बैठ गए हैं और वो अपने हित के लिए नेपाल को दांव पर लगा रहे हैं। और इसका नतीजा यह है कि चीन ने नेपाल पर कब्जा जमाना धीरे धीरे शुरू कर दिया है और इसके प्रमाण भी अब सामने आने लगे हैं। नेपाल तिब्बत सीमा पर बसा रुई गांव पिछले 60 साल से नेपाल सरकार के अधीन था, लेकिन अब यहां के गोरखा चीन के दमनकारी शासन के अधीन हो गए हैं। यह खबर नेपाल के अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट में छपी है। खबर के मुताबिक रुई गांव 2017 से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा हो गया है। इस गांव में अभी 72 घर है। रुई गांव अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से चीन का कब्जा हो चुका है। रुई गांव के सीमा स्तंभों को अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए भी चीन ने हटा दिया है। नेपाल के भू राजस्व कार्यालय गोरखा के मुताबिक उनके पास अभी भी रुई गांव के निवासियों के एकत्र राजस्व का रिकॉर्ड है। नेपाली इतिहासकार रमेश धुंगल भी कहते हैं कि रुई गांव नेपाल का हिस्सा है, न तो हमने इसे युद्ध में खोया, न ही ये तिब्बत से संबंधित किसी विशेष समझौते या अनुबंध के अधीन था। नेपाल ने बॉर्डर के पिलर को लगाते समय लापरवाही की, जिसके कारण हमने रुई और तेघा दोनों गांव खो दिए। आपको बता दें कि नेपाल के गोरखा इलाके के लोग भी बताते हैं कि रुई गांव नेपाल में था और वहां के लोग नेपाल सरकार को राजस्व जमा कराते थे, लेकिन अब यहां के रहने वाले सब तिब्बती हो गए हैं। नेपाल के इतिहासकार रमेश ढुंगेल ने इसे नेपाल की ओली सरकार की घोर लापरवाही बताया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत के साथ काला पानी सीमा विवाद का मुद्दा उठाने वाले नेपाली पीएम रुई गांव पर पिछले 3 साल से चीनी कब्जे पर मौन। भारत के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करने वाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पूरे मामले पर भी मौन व्रत धारण कर लिया है और कुल मिलाकर नेपाल के कब्जे के लिए चीन को एक तरह से मदद ही की जा रही है। अब आपको बता दें कि यह तो चीन का अभी ट्रेलर है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि तिब्बत की तरह पूरे नेपाल को ही चीन कब्जा ले, क्योंकि उसकी नीति भी यही है। वो छोटे देशों को कर्जा देता है, वहां विकास करता है और फिर उन्हें हथिया लेता है। श्रीलंका हमारे सामने उदाहरण है कि किस तरह श्रीलंका को उसने कर्जे तले दबा दिया है। इसकी शुरुआत चीन ने नेपाल में अपनी संस्कृति और भाषा के विस्तार के साथ शुरू भी कर दी है। नेपाल की स्थानीय मीडिया के मुताबिक चीन सरकार ने ऐलान किया है कि वे नेपाली स्कूलों में चीनी भाषा मैंडरिन पढ़ाएं और इसके लिए जो भी खर्च आएगा वो चीन सरकार वहन करेगी। मतलब शिक्षकों का वेतन चीन सरकार पे करेगी। साथ ही चीन चीनी भाषा के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दूसरी सहायता देने के लिए भी तैयार है।
अब चीन सरकार की इस घोषणा से उत्साहित होकर नेपाल के कई निजी स्कूलों के साथ दूसरे स्कूलों ने भी चीनी भाषा की पढ़ाई को अपने यहां अनिवार्य कर दिया है। नेपाली अखबार हिमालयन टाइम्स ने इसकी पुष्टि भी की है। हालांकि नेपाल सरकार की पाठ्यक्रम विकास समिति के प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टराई ने कहा है कि विद्यालय अपनी मर्जी से किसी विषय को अनिवार्य नहीं बना सकते। इसका निर्णय केवल सरकार कर सकती है। अब चीन की इस मंशा को आप समझ सकते हैं कि वो नेपाल के लोगों को मैंडारिन क्यों सिखाना चाह रहा है, वो भी अपने पैसे खर्च करके। मतलब वो मिशन नेपाल पर जुट चुका है और वहां की वामपंथी सरकारें चीन के लिए रेड कारपेट बिछा रही हैं। अभी भी वक्त है कि नेपाल के लोगों को पीएम केपी ओली की चीन परस्त नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए और उसे नेपाल को चीन के कब्जे में जाने से रोकने के लिए एक जन आंदोलन का आगाज करना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में नेपाल की हालत भी तिब्बत की तरह ही हो जाएगी। तो ये रही नेपाल पर चीन के कब्जे की शुरुआत की खबर। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये नेपाली लोगों तक भी पहुंचे और उन्हें पता चल सके कि चीन उनके पीएम के जरिए क्या गुल खिला रहा है। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।